नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे द्वारिका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर केदारनाथ मंदिर में जो कुछ हुआ उसके बाद उनसे बात करने की, उनसे सीधा संवाद करने की नौबत आखिरकार क्यों आई? केदारनाथ के मंदिर में पूजा कौन और कैसे करेगा, ये बड़े पुजारी के बीच है। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, दोनों परंपरा की दुहाई दे रहे हैं, जिससे मंदिर और समिति और संत समाज के बीच धर्म संकट गहरा गया है। आखिर शंकराचार्य को ऊखी मठ में केदारनाथ की पूजना पर आपत्ति क्यों है और शंकराचार्य के उठाए सवालों पर क्या है रावल की सफाई की हमारी इस खास रिपोर्ट में। इसके बाद हम सीधे चलेंगे हरिद्वार स्वामी स्वरूपानंद जी के महाराज के पास। 16 तारीख की रात आए सैलाब से केदार घाटी तबाह हो गई। बचा तो सिर्फ ये केदारनाथ का पवित्र मंदिर। ये पवित्र केदारनाथ मंदिर है जो तटस्थ खड़ा है। हजारों श्रद्धालुओं को, उन लोगों को जो बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन्हें ये जानकर राहत होगी कि ये मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, मंदिर पे कोई आंच नहीं आई है। केदार मंदिर का सैलाब कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन अब मंदिर में पूजा और परंपरा को लेकर देश के दो बड़े संत आमने सामने आ गए हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और केदारनाथ के जगत गुरु रावल भीमा शंकर लिंग के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। दोनों संतों ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी। केदारनाथ की पूजा विवादों में फंस गई। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि एक बार केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल जाने के बाद वहां से शिव के विग्रह को हटाने का अधिकार मंदिर के रावल को नहीं है, जबकि रावल का दावा है कि उन्हें देश में धर्म प्रचार के लिए कहीं भी जाने का अधिकार है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि हर हाल में भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना चलती रहे। शंकराचार्य के मुताबिक रावल को ये अधिकार नहीं है कि केदारनाथ मंदिर की जगह कहीं और पूजा कर सके, जबकि रावल का कहना है कि मंदिर में जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता वहां पूजा नहीं हो सकती। स्वयंभू लिंग वही है, वही रहेगा, आगे भी वही रहेगा, मंदिर भी वही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये तात्कालिक पूजा से वो आदमी नहीं रह सकते या गति स्थान है, यहाँ पर पूजा की है। इतने ही जब वहाँ का सब कुछ मलबा हटाने के बाद, वहाँ शुद्धिकरण होने के बाद तुरंत वही पूजा चलेगी। दरअसल परंपरा के मुताबिक केदारनाथ मंदिर में पूजा का क्रम तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन तबाही ने माहौल बदल दिया है। इसलिए 17 तारीख के बाद मूर्ति को पहले गरुड़ चट्टी और फिर ऊखी मठ में ले जाकर स्थापित किया गया। ऊखी मठ में ही 24 तारीख से मूर्ति की विधिवत पूजा हो रही है। शंकराचार्य को इसी पर एतराज है। वैसे केदारनाथ मंदिर साल के 6 महीने भारी बर्फबारी की वजह से बंद रहता है। इस दौरान ऊखी मठ में ही मूर्ति को स्थापित करके पूजा की जाती है और फिर इसे 6 महीने बाद मंदिर लाया जाता है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के मुताबिक मंदिर खुलने के बाद पूजा सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ मंदिर परिसर में ही होनी चाहिए। 4 धाम की यात्रा शुरू होने के बाद ऊखी मठ में पूजा नहीं होनी चाहिए, जबकि रावल का जवाब है कि मृतक सूतक की वजह से केदारनाथ में पूजा नहीं हो सकती। ये पूजा सिर्फ कुछ वक्त के लिए की जा रही है। अतः हमने सोच करके क्या किया, मंदिर समितियों से और स्थानीय लोगों से, अधिकारियों से परामर्श करके हम यह निर्णय लिया कि तब तक तात्कालिक रूप से वहाँ से वो केदारनाथ का विग्रह मूर्ति जो ले जाते हैं, 12 में पूजा होती है, वो कल सोमवार को, कल 24 तारीख सुबह यहाँ आकर के पूजा आरंभ किए हैं। शंकराचार्य ने आरोप लगाया है कि कपाट खोलने के बाद रावल को किसी भी स्थिति में मंदिर नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और ये शास्त्र सम्मत नहीं है। केदारनाथ धाम में रावल गुरु गद्दी पर विराजमान होते हैं और उनके 5 शिष्यों में से कोई भी हर साल केदारनाथ में पूजा कर सकता है। शंकराचार्य और रावल के बीच जारी विवाद में उस केदार घाटी से ध्यान भटकना नहीं चाहिए, जहां आज भी भक्तों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। देहरादून से नवीन उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अब सवाल है कि विवाद कहां पर फंसा हुआ है। पहला विवाद यह है कि शंकराचार्य चाहते हैं कि वो पूरे विधि विधान के साथ वहां पर पूजा करें और ज्योतिर्लिंग जो है उसको स्थापित करें, लेकिन रावल ऐसा नहीं चाहते, जो लगभग 300 साल से ज्यादा से केदारनाथ धाम की पूजा करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि शंकराचार्य का महत्व उतना ही है उस मंदिर के लिए जितना आदि शंकराचार्य के जीर्णोद्धार के साथ खत्म हो चुका है। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा यह है कि सरकार ने शंकराचार्य की सलाह मांगी है और शंकराचार्य ने यह सलाह दी है कि आप इसकी सफाई करवाइए, उसके बाद विधिवत ढंग से पूजा होगी, और अगर कोई रावल समाज का पंडित इसको मानने से मना करता है तो तुरंत उसे पद से हटा दिया जाए। ये दूसरा संघर्ष का विषय है। और जो तीसरा बड़ा संघर्ष का विषय है वो ये है कि रावल समुदाय एक तरफ खड़ा है, शंकराचार्य और अखाड़े एक तरफ खड़े हैं, और दोनों को ये लगता है कि अंतिम अधिकार उनका है। ऐसे में सरकार झूठ रही है, पशुपेश में है, किसको माने और किसको न माने। सीधे चलते हैं हरिद्वार। हमारे साथ जुड़े हैं द्वारिका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु महाराज स्वामी स्वरूपानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल, आपकी सरकार से मांगे क्या हैं केदारनाथ मंदिर की सफाई और पूजा अर्चना के बारे में? पहले जो आपने हमारे ऊपर आरोप सुनाए, जो आरोप आपने सुनाए उनका उत्तर दीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कहना चाहें। बात यह है कि जागरण में एक लेख छपा था कि हादसे के बाद ये जो लिंगम जी हैं ये बाहर चले गए थे और लौट कर आए तो इन्होंने गुप्त काशी में पूजा करना प्रारंभ कर दिया और इन्होंने एक वक्तव्य दिया जिसमें ये कहा गया कि हम लोग शिवलिंग को वहां से स्थानांतरित करने का भी विचार कर सकते हैं। जागरण की कटिंग हमारे पास है और ये सुनते ही धार्मिक समाज में खलबली मच गई है कि ज्योतिर्लिंग को कैसे हटाया जा सकता है। ये व्यक्ति अब उसको पलट रहा है, झूठ बोलता है। और सच बात यह है कि जब पट बंद होता है तो डोली के साथ चल बिगड़े जाते हैं और ऊखी मठ में पूजा प्रारंभ की जाती है। 6 महीने देवता पूजा करते हैं और जब पट खुल जाता है तो मनुष्य पूजा करते हैं। तब तक जो चल मूर्तियां बाहर गई हैं वो लौट कर आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये आता है कि क्या इनको पता लग गया था कि कल बाढ़ आने वाली है इसलिए मूर्ति ले जाए? वहां तो ये सीधे चले गए। फिर लौट के जब आए तो इनको वो चल मूर्तियां कहाँ मिल गई? क्योंकि वहां तो कोई घुस नहीं सकता था। तो इन्होंने ये नाटक रचा कि हम गुप्त वासी में पूजा कर रहे हैं, फिर अब कहते हैं हम वहां कर रहे हैं। तो इनका जो वक्तव्य है उससे धार्मिक समाज में एक क्षोभ हो गया है। काशी के विद्वानों ने मिलकर हम लोगों के पास संदेश भेजा है कि ज्योतिर्लिंग को किसी भी हालत में हटाया नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि जब वहां पर आप कहते हैं कि लाशें पटी हुई हैं, मलबा है, तो उस हालत में आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य नहीं है कि आप दूसरी जगह पूजा शुरू कर दें।
आपका कर्तव्य है कि मौका मिलते ही वहां जाएं और वहां स्थान की सफाई करें। और भगवान शंकर को सूतक नहीं लगता है, वो तो स्मशान में रहते ही है, उनको क्या सूतक रहेगा, श्मशानेश्वर कीड़ा। तो ऐसी बातें करना और उल्टी पुल्टी बातें बदलना ये गलत है। और आदि शंकराचार्य 2500 वर्ष पहले हुए हैं और इन लिंगायतों की परंपरा 300 साल से ज्यादा की नहीं है, तो ये उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? स्वामी जी बिल्कुल तो ठीक बात कही, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, लेकिन सवाल ये उठता है, आपने सरकार से मांग की है कि गुरुवार तक मलबे को हटाया जाए और जीर्णोद्धार शुरू किया जाए। गुरुवार कल है, कल तक ऐसा होता हुआ नहीं दिखता। ऐसे में संत समाज और आदरणीय स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती क्या करेंगे? क्या सरकार के खिलाफ आंदोलन पर बैठेंगे? ऐसा है कि सरकार अभी अस्वीकार नहीं कर रही है। हम लोग अपने आदमियों की लिस्ट बनाकर सरकार को दे रहे हैं और जैसे ही हवाई जहाज उड़कर वहां जाने की स्थिति में आएगा, हमारे लोग पहुंच जाएंगे। और सरकार भी, जैसी कि हमको सूचना मिली है, वो इस बात को लेकर राजी है कि पूजा वहीं की जाए। भगवान शंकर का जो केदारनाथ का लिंग है उसको अपूजित न रखा जाए। हमारा एक और तर्क है, वो ये है कि अगर हम बाहर पूजा करते रहे और यहाँ पर पूजा छूट गई, आना जाना लोगों का बंद हो गया, तो परिणाम ये भी हो सकता है कि विदेशी शक्तियां वहां कब्जा जमा लें। फिर उनको आप कैसे हटाएंगे? ये जो हमारे 4 धाम है, ये चारों धाम भारत की सीमा के सजग पहनी है। जब चीन ने पहले भारत पर आक्रमण किया था और गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार, मद्री चारों में अपना दावा पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुराणों का आश्रय लेकर, रघुवंश के वाक्य का आश्रय लेकर, चित्तश्याम ऋषि देवतात्मा, हिमालय नाम नगादि राजा, अपना हमारे तीर्थ यहाँ पर है, इसलिए भारत का विभाज्य अंग ये कहकर अपनी रक्षा की थी। स्वामी जी में वहाँ पर हमारी पूजा बराबर चलते रहना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। स्वामी जी, क्या ऊखी मठ में जो पूजा चल रही है वो हमारे संस्कारों के, हमारे परंपरा के, हमारे रीति रिवाजों के विपरीत है? हमारा ये कहना है कि भगवान शंकर की पूजा तो कहीं भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो मूल शिवलिंग है उसकी उपेक्षा की कीमत पर नहीं। भगवान शंकर तो सब है, जहाँ तहाँ उनकी पूजा कर ही रहे हैं, पर जहाँ भगवान शंकर का शिवलिंग है उनके ऊपर कचरा पड़ा रहे। हम पूछना चाहते हैं कि आपका, इनका जो रावत साहब है, इनके बाप अगर नाली में गिर जाए तो ये उनको उठाएंगे कि दूसरे बाप बनाएंगे? स्वामी जी, यहाँ बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आपने सरकार से मांग करी है 13 अखाड़ों से बात करने की बाद कि अगर रावत लोग नहीं मानते हैं तो इनको मंदिर के पुजारी पद से हटा दिया जाए। क्या आप उस मांग पर अभी भी कायम हैं और क्या आप ये सरकार से मांग करते हैं कि रावतों को मंदिर के पुजारी पद से हटा दिया जाए? क्योंकि आपने कहा 3300 साल पुराने आदि शंकराचार्य हैं और ये तो सिर्फ 300 साल से सेवा कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमारा कहना इनके प्रति दोषपूर्ण नहीं है। हम लोग तो ये कहते हैं कि जब ये कह रहा है कि मेरी ड्यूटी पूजा नहीं है, मैं तो जगत गुरु हूँ, गद्दीधारी हूँ, मेरी तरफ से दूसरा कोई पूजा करता है, तो तुम्हारी क्या जरूरत है? फिर नहीं, वेतन भोगी हो, वेतन किस बात का ले रहे हो?
माना वेतन भोगी है, लेकिन क्या आप मांग करते हैं उनको हटाया जाए? स्वामी जी, बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वो परंपरा का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, अगर वो संस्कृति का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको उनके पद से हटा दिया जाए? सवाल ये है कि पहले तो हम इस पर प्राथमिकता दे रहे हैं कि वहां पर सफाई करके सबसे पहले पंचामृत से भगवान केदारनाथ का अभिषेक किया जाए, और हमारे जो व्यक्ति जाएंगे वो पंचामृत साथ में लेकर जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन रावल आपको जाने नहीं देंगे। से पूजन होगा। स्वामी जी, वो तो ठीक है, लेकिन रावल जी आपको जाने नहीं देंगे। रावल तो वहां बैठे हैं, अपनी जहां पूजा कर रहे हैं वहां बैठे रहे। अब क्यों आएंगे यहाँ? नहीं, स्वामी जी, रावल भीमाशंकर भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध है, हम चाहें तो उनसे भी बात कर सकते हैं। रावल भीमाशंकर जी, स्वामी स्वरूपानंद जी का कहना है कि देखिए, फालतू बात, देखिए सुनिए, हम विवाद में उसके सामने नहीं आना चाहते। अगर आपको यही सब कराना है तो बंद करते हैं अपनी बात। चलिए, मैं सिर्फ आपसे हमसे जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए। मैं सिर्फ आपसे बात कर लेता हूँ, उनसे बात मैं बाद में कर लूंगा। स्वामी जी, सिर्फ आपसे बात कर लेता हूँ। मेरा अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है, तो मैं बात बढ़ाने ए, शुद्धिकरण कैसे होगा, क्योंकि लाशें अभी वहां से निकली नहीं है। बी, आपकी टीम कैसे जाएगी, और सी, अगर आपकी टीम जाती है तो रावल समुदाय उसका विरोध करेगा। ऐसी स्थिति से आप कैसे निपटेंगे? आपने प्रशासन को क्या कहा है? ऐसा है कि प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे कि हमको जाने का अवसर दिया जाए, और अगर हमारे कार्य में कोई व्यवधान करता है तो उससे हम लोगों की रक्षा भी की जाए। हम किसी का ऊपर आक्रमण करने थोड़ी जा रहे हैं, अपने भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। और आप ये समझिए कि केदारनाथ का जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और पूरे भारत के हिंदुओं का बिना किसी संप्रदाय भेद के सबका पूज्य है। एक व्यक्ति उस पर अधिकार कैसे जमा सकता है? नहीं, आपकी बात मानी, एक व्यक्ति कैसे एकाधिकार जमा सकता है, लेकिन स्वामी जी, आगे का रास्ता भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। शंकराचार्य जी, आप जैसे लोग, प्रबुद्ध पुरुष एक तरफ खड़े हुए हैं, अखाड़े एक तरफ खड़े हुए हैं, काशी के विद्वान जन आपके साथ एक खड़े हुए हैं, और जो अपॉइंटेड पुजारी हैं, जिनको रावल, भीमाशंकर रावल और उनके अनुयायी और उनके परिवार कह रहे हैं, वो आपके विरोध में खड़े हैं। ऐसे में आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? केदारनाथ में कैसे घुस पाएंगे? ऐसा है कि हम लोग कोशिश करते हैं, अगर हम लोग नहीं घुस पाएंगे तो वो तो सफाई करें। उन्होंने तो अभी तक किया नहीं, और आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोगों के जाने के पहले वो पहुंच जाएंगे? वहां तो कोई है नहीं। क्या सरकार की तरफ से देखिए, केदारनाथ आप सरकार की मदद के बिना या आर्मी की मदद के बिना नहीं पहुंच सकते। क्या आपने आर्मी और सरकार से कोई बात की है कि हमें केदारनाथ छुड़वाया जाए? ऐसा है कि सबसे पहले तो हम आर्मी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस विपत्ति के समय अपनी जान को जोखिम में डालकर इतने लोगों की जान बचाई है। हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद दे रहे हैं, और उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो हम लोगों की रक्षा भी करें। ये ड्यूटी प्रादेशिक सरकार की है, और प्रादेशिक सरकार से बिना पूछे, बिना उसकी जानकारी के हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं जा रहे हैं। और ये सरकार का खुद का कर्तव्य होता है कि वो ऐसी स्थिति में निहत्थे से हम लोगों की रक्षा करें। सरकार का कर्तव्य तो होता है, लेकिन सरकार तो धर्म संकट में पड़ी हुई है स्वामी जी। एक तरफ रावल है जो 300 साल से पूजा कर रहे हैं, एक तरफ शंकराचार्य जी हैं, अखाड़े हैं, तमाम परिषदें हैं। ऐसे में सरकार क्या कर पाएगी, किसका साथ देगी? और आप तो कोई फर्म डिमांड भी नहीं रख रहे कि रावलों को हटाया जाए। आप देखिए, हमको रास्ता मत बताइए। हम लोग
ढंग से काम कर रहे हैं और न हम कोई ऐसी उल्टी पुल्टी बात हमारे मुंह से निकाल रहे हैं। हमको जितना जरूरत है उतनी हम बात करते हैं। लेकिन स्वामी जी, मैंने तो ऐसा सुना है जो सन्यासी का चोला पहन लेता है वो सभी चीजों से बड़ा ऊपर उठ जाता है, बड़ी साफगोई से बात करता है। इसीलिए मैं बड़ी साफगोई से आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने प्रशासन को कोई डेडलाइन दी है शुद्धिकरण के लिए या करवाने के लिए? ऐसा है कि ये सब काम हमारे आदमी कर रहे हैं और बिना किसी शासन को सूचित किए कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, अभी हमारे पास ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरूप आए थे, वो सरकार से संपर्क स्थापित कर रहे हैं कि वो इस तरह की कोई उदारता करने वाला आए तो उससे हम लोगों की रक्षा करें। इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर, मुझे भी चिंता है, मैं भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहता हूं, मैंने करे नहीं अभी तक। इसीलिए बहुत चिंता है मुझे कि जल्दी से जल्दी केदारनाथ मंदिर के मेरे दर्शन हो जाएं। सवाल उठता ये है यहाँ पर कि आपने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और वरिष्ठ सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान सुरेश पचौरी जी से इस मसले पर बात की थी। क्या मांगे थी आपकी उनके सामने? उनके सामने हमारी मांग केवल एक नहीं थी, संपूर्ण विषय को लेकर हमने बात की है। हमने ये कहा है कि पहली मांग तो ये है कि जो लोग जीवित हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। दूसरी मांग ये है कि जो वहां मृतक हो गए हैं उनका विधिवत लकड़ी से दाह संस्कार किया जाए। तीसरी मांग एक ही है कि भगवान शंकर की पूजा सफाई करके शीघ्र ही प्रारंभ की जाए। और चौथी मांग हमने ये की है कि ये जो धारी देवी की मूर्ति हटाई जा रही है वो न हटाई जाए। ये भी हमने कहा है कि जो गंगा में 70 बांध बांधे जा रहे हैं जिससे कि भागीरथी और अलकनंदा बाधित हो रही है, और ये जो पहाड़ों में सुराख करके ब्लास्टिंग की जा रही है ये नहीं की जाए। और उत्तराखंड को बिजली के लिए व्यवस्था दी जाए जिससे कि वहाँ के लोगों को भी बिजली के लिए गंगा के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। इत्यादि बहुत सी बातें हमने कही हैं। एक आखिरी सवाल स्वामी स्वरूपानंद जी, आपका आगे का एक्शन प्लान क्या होगा? कब तक इंतजार करेंगे सरकार का कि आपको जवाब आ जाए? और मैं जितना सरकार और सरकारों को जानता हूं मुझे नहीं लगता आपको कोई जवाब आएगा। ऐसा है कि अगर नहीं आता है तो हम लोग तो गीता के सिद्धांत को मानते हैं, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योगी उच्यते। जो बात हमको कहनी है वो हम कहे जा रहे हैं। कहते हैं जाइनों की बात कहें लुट गए अकेले, हाँ तुझको जो सूझे सो कर कहना ही अपना काम है। हम सन्यासी हैं, जो देश के और समाज के धर्म के हित की बात होती है वो कहते हैं। माना आप धर्म और समाज के हित की बात कहते हैं, पर आपको नहीं लगता केदारनाथ मंदिर पर ये जो कंट्रोवर्सी हुई है शंकराचार्य वर्सेस रावल्स, इसने कहीं ना कहीं जो मान प्रतिष्ठा है उसको धक्का पहुंचाया है? ये कंट्रोवर्सी आप पैदा कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने तो नहीं किया, आपकी तरफ से बयान आए इतने सारे, पूरे मैं पढ़ के सुना हूं एक एक बयान। हमारी तरफ से बयान आए हैं। अरे साहब आप सुना सकते हैं लेकिन उसका बयान कहाँ आया है? उसे तो अपने बयान बदले हैं। आप जागरण का जो उसका बयान है उसको क्यों नहीं पढ़ते हैं? पहले उस आदमी का पहला जो बयान है जो जागरण में छपा है वो हमको सुना दो। रावल ने कहा कि वो विजय बहुगुणा से मिलेंगे। सुनिए सुनिए स्वामी जी, रावल ने कहा कि वो विजय बहुगुणा से मिलेंगे। यार बताओ, मैं वही बता रहा हूँ आपसे। हमको कोई रोक नहीं है उनको, मैं वही बता रहा हूँ आपसे। नहीं, हम पूछना चाहते हैं
आप कुछ नहीं बता रहे हैं। आपने जागरण का वो पहला लेख पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर मैं उसी के आधार पर आपको बयान बता रहा हूँ। आप बयान तो सुन लीजिए। नहीं, पहले बयान वो सुनाओ हमको। आप बयान तो सुन लीजिए। पहले आप ये वक्तव्य बताइए। उनका वक्तव्य यह है कि रावल ने कहा है कि वो विजय बहुगुणा से मिलेंगे और बताएंगे कि केदारनाथ मंदिर की पूजा अर्चना का फैसला सरकार या शंकराचार्य नहीं कर सकते। यानी क्या पूजा अर्चना होगी इसका फैसला लेने का अधिकार आपको नहीं है। हम देखिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पहला बयान जो रावल का है वो क्या है? मैं वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। आपको कि शंकराचार्य के पास केदारनाथ मंदिर की पूजा अर्चना का अधिकार नहीं है। अपनी कही किसने? रावल साहब ने कहा है शंकराचार्य के पास केदारनाथ मंदिर की पूजा अर्चना का अधिकार नहीं है। देखिए मेरे ज्ञान की, मैं आपके ही बकौल बताता हूँ, मेरा ज्ञान तो आपके ज्ञान तक ही सीमित है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने रावल भीमशंकर को स्वार्थी व कुपात्र करार दिया। उनके मुताबिक, शास्त्र के मुताबिक मंदिर के कपाट खुलने के बाद मुख्य रावल गंगा तक पार नहीं करते, पर वह मंदिर और पूजा अर्चना छोड़कर बाहर चले गए। ऐसा करके वो केदारनाथ में पूजा करने का अधिकार खो चुके हैं। क्या आपका ये बयान सही है, गलत है? बिल्कुल सही है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि आपने गृह मंत्री पहला बताओ पहले। नहीं, आपसे आप बात नहीं करेंगे, खत्म कर देंगे। एक आखिरी सवाल हमारा जो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या आपने सुशील कुमार शिंदे को कहा था कि अगर रावल नहीं माने तो उन्हें अपने पद से हटा दिया जाए? किसको? सुशील कुमार शिंदे जी को, गृह मंत्री को। कहा था, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये हमको आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं कि हमने उनसे कैसे बात कही थी। सर पत्रकार हूँ, मुझे पूछने का अधिकार तो है। जवाब देने या नहीं देने का अधिकार आपके पास है। तो आपको पत्रकार है तो पत्रकार को ये भी अधिकार है, ये भी कर्तव्य होता है कि वो पहले परिस्थिति का आकलन करे कि ये बहस शुरू क्यों हुई। जब उसने ये कहा कि यहाँ से शिवलिंग को हटाने का विचार हो रहा है तो सब महात्मा लोग हमारे पास आए कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उस पर हमको लगा कि ये आदमी गलत कर रहा है और इसका पहला कर्तव्य ये था कि वहाँ की सफाई पर ध्यान देता। ये दूसरी जगह पूजा शुरू कर देता है तो लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है, इसलिए कुपात्र है। चलिए स्वामी जी, आप इंडिया न्यूज से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी केदारनाथ में मंदिर के अंदर शांति हो, सफाई हो और उसके बाद नए सिरे से पूजा अर्चना वहां पर शुरू की जा सकती है।